मुख्तारी चीजें नहीं गिर के आया मेरा बच्चा मासूम है। क्या हुआ मुझे तो इसकी तो टांग भी कांप रही थी जब आए हो। हल्का आइस कर दो करियो। बुखार के उपलक्ष्य में कितनी सारी दवाई। कुत्ता मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। मारा था इसलिए मारा था। देखो सारी चाय गिरा रखी है यहाँ। मैं जब मंगाऊँ ना जब नहीं मिलता है। अरे फोन मिल गया। कितने दिन में खा लोगे इसे? सुबह से शाम तक में है ना? वो ना देखो तेरी चीज क्या है, दिखाइए अपनी चीज। मेरे लिए तो तुम्हें कभी नहीं मिलता है वाला केक, अब फॉर्म मिल गया तुम्हें। एक इतना सही है तुम्हें झाड़ू को भी नहीं लगना। अब तो हर तरह का केक है। हाँ और मैं नौकरानी है। ओए है मौसम में ज़बरदस्त हो रहा बहुत ही। इसमें तो खिली धूप आ रही। क्यों बाबा वहाँ नहीं दिलाते आपको चीज़? वहाँ तो है दुकान। चलो अच्छा ठीक है। ये खाने को ले इसलिए मैं अपनी फेवरेट चीजें लेके जाऊंगा। बाय अल्लाह हाफिज़। बाय बाय अल्लाह हाफिज़। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा। ना धूप है ना बारिश है, लेकिन मोबाइल के अंदर तो बहुत ही मतलब चलते ही भी पैरों को ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही। इतना अच्छा मौसम हो रहा। छोटू सा अमरूद का पेड़ हमारा, और ये पता नहीं इसके ऊपर क्या चीज़ आ रही। अब निम्बोली सी है कुछ। और ये मैंने संतरे का पेड़ बोया था अपना। संतरे के बीज डाल दिए थे मैंने, माशाल्लाह देखो कितना बड़ा हो गया। और ये है गीलो, जिसको बुखार वगैरह हो जाए ना उसमें पका के पीते हैं। और ये है पुलम का। और ये मेरी देवरानी का किचन है। जैसा हमारा किचन है ना सेम इसी तरह का है इनका किचन भी। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मैंने फेस पैक भी लगा रखा था। मैंने सोचा टहल भी लूँगी और फेस पैक भी थोड़ा सा सूख जाएगा। जोहा और मुख्तार को, पहले तो जोहा को बुखार हुआ, 2-3 दिन से जोहा को बुखार हो रहा और अब मुख्तार को भी बुखार शुरू हो गया। तो उस वजह से राजू उनके लिए बाहर जोहा के लिए दवाई लेके आए थे और जोहा बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह केक इस तरह की चीज़ें लेके आए थे। और सब्ज़ी भी हमारी ख़त्म हो रही थी। और सब्ज़ी वाले पता ही नहीं क्यों, जब से बकरीद आई ना, जब से सब्ज़ी वाले आ ही नहीं रहे, तो इसलिए राजू से मैंने कुछ सब्ज़ी भी मंगा ली थी, जो जैसे कि जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं, जैसे लौकी, अरबी, आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो बल्कि जो खटल लेके आए थे ना राजू, ये तो हल्का हल्का सा पक भी रहा था। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, और 3-3:30 के करीब बज चुके थे। देखते हैं अब क्या बनाएंगे। मैंगो वगैरह वॉश करके रखूँगी और अभी इनमें से देख रहा है कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ। इसमें तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये जो होता है ना इसके छिलके, ये भी मैं छिलका इसका उतार के जब बनाऊँ। और फिर ये है कि मुख्तार की जोहा की तबीयत ठीक नहीं हो रही, उन दोनों को बहुत पसंद है। तो इसमें से मैं सोच रही आलू या फिर ये बनाऊँ, और ये गोश्त बनाऊँगी। मेरे इसका बहुत दिन से दिल कर रहा था, तो मैं इन सब चीज़ों को लगा दूँ। और अभी मैं बर्तन वगैरह मैंने कुछ नहीं वॉश किए क्योंकि बच्चों की दोनों की तबीयत ख़राब हो रही, मुख्तार की भी जोहा की भी, उनमें लग रही थी मैं। और आज मैंने सारा यहाँ से भी हटा दिया था
क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन आ रही ना, तो सारे तकिए वगैरह जो यहाँ रखा था इसके नीचे भी सीलन ही सीलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब डिसाइड हुआ है, मैं बना रही हूँ आलू की बर्फी। वो जल्दी बन जाएंगी क्योंकि टाइम हो गया है, हाँ 3:30 बज गए। और जोहाने और मुख्तार ने आपको बताई थी, जोहाने और मुख्तार को मैंने, डॉक्टर ने उन्हें चावल को रोटी वगैरह को मना किया ना, तो मुख्तार को और जोहा को मैंने वो दे दी, ब्रेड मलाई लगा के और चाय बना दी थी, दूध में पत्ती लगा के, मतलब उन्हें चाय दे दी थी। और मैं नहाऊंगी ना, तो जब उतरेगा ये सारा, गले पे भी हल्का हल्का सा लग रहा है ना, और मेरे ना चेहरे में बहुत ज़्यादा आग सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल और गुलाब जल और क्या था, हाँ थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला के वो लगाई थी चेहरे पे। अब जाके थोड़ा सुकून सा मिला, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रहा था, चेहरे के अंदर आग सी हो रही थी। तो इसलिए मुल्तानी मैंने भिगो के तो रखती हूँ हर वक्त, लेकिन मैं लगाती रही क्योंकि वो जिनकी स्किन होती है ना ऑयली, उनके लिए ठीक है। क्योंकि मेरी स्किन फ़िलहाल तो, पसीना तो सबको आए, ऑयली नहीं है मेरी स्किन, ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा। तो खैर चलिए बातें बाद में बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही, तो मैं जल्दी से खाना बना लूँ। और आलू की बर्फी ही मुझे सही लगी कि ये जल्दी बन जाएगी, क्योंकि खटल वगैरह में टाइम लगेगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। पहले जल्दी से प्याज कट कर लूँ। और मैंने राजू से 3-4 दिन पहले कहा था प्याज ख़त्म हो गया, आज जब बिल्कुल ख़त्म हो गया, इतने इतने से प्याज रह गए, जब आज ये लेके आए, इन्हें भी फुर्सत नहीं होती। और 3-4 दिन की सब्ज़ी भी आ गई, अब परेशानी नहीं होने की। अब भी लेकिन मैं सोचूंगी, पूछूंगी इनसे कि क्या बनाऊँ। अब मैं जाके खड़ी हो गई थी पूछने, राजू बताओ क्या बनाओ, तो कह रहा है अब तो मैंने इतनी सब्ज़ी ला दी, अब भी पूछना पड़ रहा क्या बनाऊँ, जो तेरी मर्ज़ी हो वो बना ले। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भूख भी लग रही है और जल्दी से बन भी जा गए। तो प्याज मैंने 2 बड़े बड़े ऐसे रफली से कट कर लिए, रफली भी नहीं बस सही से, देखो ऐसे। और ज़ीरा भी इसके अंदर डाल दिया, ऑयल गर्म हो रहा है, इतने में आलू कट कर लूँ। तो आलू को मैंने इसके साथ, प्याज के साथ अच्छे से मतलब भून लिया, 4-5 मिनट चला लिया अच्छे से। और उसके बाद बस ये नमक है इसके अंदर, मिर्च और लहसुन की चटनी ये जाएगी 2 चम्मच। और खट्टेपन के लिए टमाटर भी डाल सकते हैं, और आप, मेरे पास दही है जमी हुई तो मैं दही डालूँगी। वैसे मैं इसके अंदर दही डालती हूँ तो इससे अच्छा टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर ये चटनी डाल के मैं बनाती हूँ, बहुत से लोग खुशक भी बनाते हैं कटे मसाले की। तो ये चटनी इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, जब घी अलग अलग हो जाए उसके बाद दही डाल के भी इसको अच्छे से भून लेंगे। दही डालने के बाद आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च मैं साबित ही डाल दूँगी क्योंकि जो चटनी है ना इसमें अच्छा खासा तीखापन है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, हल्की तीखी वाली मिर्च की मैंने चटनी बना रखी है। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे, जब दही डाल देंगे उसके बाद भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद पानी अपने हिसाब के मुताबिक, जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हो, जितनी पतली, तो उस हिसाब से आप पानी डाल के इसमें सीटी लगा सकते हैं और ये रेडी हो जाएगी। तो एक सीटी में हो जाएंगे। हाँ ये मैंने थोड़ा मोटे मोटे काटे, अगर मैं मोटा ना काटूँ तो फिर बिना सीटी के भी हो जाएंगे। तो और अब ये जब बखेड़ा हुआ पड़ा है, ये संगवा लूँ मैं जल्दी से। तो राजू का अपना खाना लेके जा रही है। देखिए बन गई है हमारी आलू की बर्फी। बहुत से लोग कतली भी कहते हैं, बहुत से लोग चंदे भी बोलते हैं। तो चलिए मैं उतार लेती हूँ खाना, 4 बज गए और आज इतनी ज़्यादा देर हो गई बच्चों के चक्कर में। और ये एक पराठा बनाया मैं छोटा सा अपने लिए। तो ये रहा हमारा खाना, मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल दिया और उसको नीचे को छुपा दिया, नहीं तो राजू खाने नहीं। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं खाना। मोबाइल चार्जिंग पे लगा दूँ, वीडियो भी अपलोड करनी मुझे, बहुत ज़्यादा काम है आज। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो उस दिन तो मेरा जाना हुआ नहीं था। मैंने वीडियो तो बना ली थी कि हम जाएंगे, लेकिन राजू को बहुत ज़रूरी कुछ काम आ गया था। और ऐसा ही होता है, कई वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम बाज़ार से भी, मार्केट से भी बिना कुछ सामान लिया है, क्योंकि इनका फ़ोन कभी भी आ जाए। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया था और बस उसके बाद ना कोई वीडियो वगैरह बनाई। तो आज मौसम भी अच्छा हो रहा, तो राजू ने कहा चलो आज चल रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या लेंगे क्या तो चलिए वहाँ से आने के बाद मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे। हाँ मैं सोच रही थी रोशन कहाँ से आ गया। मुख्तार
हेलो मान जा पापा की बना रही मैं। माइंड फ्रेश हो गया। क्यों हो गया फ्रेश? सही कह रहा है, माइंड फ्रेश हो गया इसका। अरे भैया भाई ऐसा होना चाहिए, रेगिस्तान से आया हो उसके लिए पड़ रहा मैंने भी यार। कमाल है भाई, मुझे देना पसंद राजू। मैं हेलो गाइस, आप सबसे ठीक होंगे? तुम्हारे बच्चे ठीक हैं क्या? चुप हो जा। देखो मैं ही नहीं खाती, ये भी खाया करिए। हेलो गाइस, आपके बच्चे ठीक हैं क्या? लीजिए खा रही। घर आ गया तो घर में सबसे पहले आते ही मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। इस कुर्ते में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो जोहा के लिए हमने मोमोज़ पैक करा लिए थे, लेकिन उसने एक दो ही खाया था। उसके बाद राजू को और मुझे ही खाने पड़े। खा लीजिए। हम हेलो गाइस, लीजिए खा लीजिए। गाइस मुख्तार को बुखार हो रहा। मुझे सोडा मिला दो पर मैं पिया नहीं। देखो किस तरह सेवा कर रहा है अपने पापा की, बाबा की। राजू ये वाला हाथ हटाइयो। टांगों तक जा रहा काम मामला। क्या क्यों दबा रहे हैं आप अपने बाबा की टांगे? जब माँ बाप करे अपने बच्चों की केयर तो बच्चा भी नहीं कर सकता अपने माँ बाप की केयर। सही बात है। देखो तुम्हारे बाबा की आंखें खरगोश की तरह चमक रही हैं इसमें। ऐसे ही अच्छे लगे। ऐसे अच्छे लगे हैं, सच में लगे हाँ, लगते हैं। लगती है। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे कपड़े दिलवा कर? पैसा खर्च करके। अगर मैं ऐसे करूँगा तो कितने अच्छे बाल बन जाएंगे। इस मालिश में। मालिश। और आज कैदे की भी छुट्टी हो गई, कैदा नहीं पढ़ा आपने? हैं भाई छोटे? चुप हो जाओ, मुझे इसका पता चला। ओए अल्लाह। तो गाइस मैं थक गई थी। उसके बाद रोटी बनाई सबकी, एक एक रोटी डाली, एक राजू की, एक अपनी, एक जोहा की, लेकिन खाना कोई भी नहीं। और अभी लाइट चली गई ना, जब लाइट आएगी तो मैं आप लोगों को सूट भी दिखाऊंगी सुबह को तो बोलता है, जिस जो मैं लेके आई। सुबह को तो मुझे गाइस काम पे भी जाना है। हाँ मुख्तार को काम पे भी जाना है। राजू तो बेचारे मुझे हर सूट को, जो भी मुझे एक ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, जो भी मैं कह रही थी ना कि मुझे ये भी पसंद आ रहा है, ये भी हर सूट को कह रहे थे ले ले जितने लेने हैं, लेकिन मुझे खौफ आ गया तो मैं सिर्फ 3 ही सूट लेके आई। अगली बार इंशाल्लाह दूसरा चक्कर में और लाऊंगी। माथा भी तो है? दबाई जाए। हैं के अंदर भी तो हड्डियाँ। सबूत इकट्ठा हो। दिखा दो इस पे कि इस तरह का शलवार इसकी है। ये दिखाओ यहाँ से। बोल तो फिर बोल दूँगी बात में। जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तब तो पता नहीं चलता कि कैमरे के अंदर इतना ज़्यादा शोर आएगा। अब मैं जब मैं एडिटिंग कर रही ना तो तब मुझे सुनाई दिया कि कितना ज़्यादा शोर आ रहा, कानों में भी बहुत अजीब सा हो गया। तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं कुछ बोल के नहीं बता रही थी। तो बस जैसे भी है आप लोगों के सामने है ये सूट। और बहुत बस मुझे ना सूती बहुत ही, मतलब चाहे उनका कलर या फिर कैसे भी तरह के हो डिज़ाइन, लेकिन बिल्कुल सूती कॉटन होना चाहिए। और ये भी थोड़ा ना पार्टी वेयर से मिल गए थे ये वाले सूट। तो राजू के साथ जाऊँ तो पार्टी वेयर ही इसी तरह के दिलाते हैं, बल्कि वो तो और ज़्यादा भी, जिनके ऊपर सीक्वेंस वर्क और कटदाना पोत वगैरह लेस लगी हुई इस तरह के दिला रहे थे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल सिंपल ही चाहिए।
जो सूट थे ना इनके दुपट्टे बनारसी थे, बॉर्डर बना हुआ था। और ये जो ब्लैक कलर का मैंने आपको दिखाया ना, जैसे मिरर वर्क रेशम से हुआ हुआ होता है, मिरर तो थे नहीं, वैसे ये सीक्वेंस जो होता है ना सितारों वाला वर्क था, लेकिन लग रहा था दूर से देखने में ऐसे जैसे मिरर वर्क हो। और ये इसका दुपट्टा था जिसके अंदर ये लटकन क्या बोलते हैं इसको, ये लगा हुआ था। और ये एक मेरा ब्लैक कलर का ट्राउज़र जो बिल्कुल नया का नया रखा था। मुझे वाइट और ब्लैक कलर का ट्राउज़र मतलब सबके पास ही होना चाहिए, तो उस पर किसी भी कलर का कुर्ता वगैरह चल जाता है। और एक मेरे पास नेवी ब्लू कलर की जो जीन्स है ना, आपने देखी, एक ब्लैक कलर की भी है, तो उसके ऊपर मुझे ये कुर्ती अच्छी लगी, मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। इसका ना मैं जैसे पॉलिटिक्स वाले पहनते हैं ना, लेडीज़ पहनती हैं कुर्ता, कुछ इस टाइप का बनवाऊँगी मैं इसका। जैसे मैंने उस पर नेट वगैरह पे भी इस रील्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा हो वाला कुर्ता, तो इस तरह का बनवाऊँगी गोल, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और एक मैंने सूती कॉटन का सूट ये वाला लिया था, सूती सूट ही बोलते हैं इसका। ये विदाउट दुपट्टा था, तो ये मुझे देखते ही जयपुरी सा बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये 2.5 मीटर कमीज़ थी और 2 मीटर शलवार का था। ये अलग मतलब सूट ही था पूरा, चाहे आप पूरा सूट बना लो, जैसे कमीज़ है ना पूरा सूट बना लो, चाहे शलवार वाला पूरा सूट बना लो, लेकिन ये अलग अलग ही थे। मतलब ये शलवार का था और क़मीज़ का अलग अलग था। आप चाहो तो पूरे पूरे सूट भी बना सकते हो। तो ये सूट लिया था एक मैंने अपने लिए, सबसे पहले हमने ये लिया था। और दुकान वगैरह की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, वो भी चलते चलते वहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने आपको दिखाया ना, वो राजू काउंटर पे पेमेंट करने लगे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तो जिस दुकान से हमने कपड़े लिए हैं, मैंने कहा थोड़ा सा तो बना ही लूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरे ये 3-4 सूट, हाँ 3 सूट लिए थे मैंने और एक ये वाला कुर्ती ली थी, बल्कि कुर्ती अच्छी खासी महंगी थी, 280 रुपये की ये कुर्ती। क्या टाइम हो रहा? 2 बज रहे। ऑस्ट्रेलिया है, फिल्म देख रहे थे हम। कौन सी फिल्म थी राजू? देवदास। बिजली चमक रही बहुत अच्छी और बेहतरीन मौसम हो रहा, ठंडा ठंडा। और मुख्तार सो गया है। हाँ 2 बज रहे, हल्की हल्की सी बौछार सी आ रही वैसे। देख जो कह रही जो बताई, मैंने कहा क्या कहना, मेरे तो ध्यान भी नहीं है मैंने क्या रिकॉर्ड कर रखा। तो अब बज रहे हैं हाँ 2 नहीं, तो हाँ 1:38 हो रहा है। हाँ मतलब 2 ही बज गए। तो बहुत अच्छी फिल्म है और देवदास फिल्म के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो इसलिए मैंने राजू से कहा, मैंने कहा वो वाली फिल्म लगा दो, वो वाली देखूंगी आज मैं फिल्म। और ये मेरा अक्सर वीडियो इसी में जाती है। मेरा नाइट कुर्ता है, मैंने खुद ही सिया था। तो आपने कपड़े तो देख लिए होंगे कैसे कैसे लेके आए। मैं राजू वहाँ से मुझे बहुत कपड़े कह रहे थे कि क्योंकि जब भी मैं इनके साथ जाऊँ ना तो ये अच्छे खासे सूट मुझे दिला दें। तो वो ना ज़्यादातर ब्लैक ही कलर के दिखा रहे थे और कुछ कलर थे तो अजीब अजीब कलर से थे। तो मैंने कहा इकट्ठे एक साथ लेने का क्या फ़ायदा, बाद में पहले इन्हें पहन लूँ फिर उसके बाद और ले लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ज़रूर राजू के साथ ही जाके लेके आया करूँगी, अपने आप तो मैं 1-2 लेके आ जाऊँ, लेकिन इन्होंने जो भी मैं क्या, फिर मैंने उसके बाद जो होती है ना चिकन की कुर्ती है वो देखी अपने लिए। एक 900 की, 950 की, 500 की, 600 की कुर्ती है, तो 500-600 की थी, 550 की। और जो कलियों वाली फ़्रॉक थी वो थी 900 रुपये की। हाँ तो चलिए, अब मैंने सोचा ब्लॉग का एंड तो मैंने किया ही नहीं, मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और खाने वाने से फारिग हो गए थे। हाँ खाना खैर किसी ने नहीं खाया क्योंकि पेट बहुत भरा भरा सा हो गया था। चाय वगैरह जो मैंने आपको दिखाया था ना, बस चाय पी, मोमोज़ खा लिए थे हमने। और उसके बाद मैंने रोटी डाली थी सबकी, एक मेरी, एक जोहा की, एक राजू की, 3 रोटी डाली थी। उसके बाद बच्चों ने वो yippee वगैरह लेके आए थे ना, वो खाए। उसके बाद कुछ नहीं खाया पिया, फिर हम फिल्म देखने लगे थे। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी ईशा की। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। इंशाल्लाह जब मैं खुद सीऊँगी सूट, या फिर वो जो है ना ब्लैक, वो जो मैंने दिखाया था आपको येलो वाला, उसका मैं गोल कंठी का जो कुर्ता होता है ना वो सीऊँगी। तो मैं या तो खुद ही सीऊँगी, जिस तरह भी होगा, जैसे भी कपड़े सीऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।